हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बहुत ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो लाइफ है हमारी, लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। ठीक है, तो ये इस पॉजिटिव से टोन पे, इस पॉजिटिव सी बात पे, एक अच्छे से टोन पे शुरू करने जा रही हूँ आज का वीडियो। और आपका बहुत स्वागत करती हूँ मैं इस वीडियो में। स्कॉर्पियन सोल ट्राइब, वृश्चिक राशि वालों, ये वीडियो रहने वाली है आप लोगों की लव रीडिंग के रिगार्डिंग। आपकी लव लाइफ कैसी है, और कोशिश करेंगे इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आपका कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है रिलेशनशिप में, किस तरह का लव लाइफ आप लोग एग्जिबिट करने वाले हैं, किस तरह की चीज़ें रहने वाली है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी कोई फॉरवर्ड आपको भेज दे, ठीक है, कोई शेयर आपको आ जाए इस वीडियो का, या आपको ये फीड में मिल जाए स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो इसको आप देख सकते हैं, वहीं से रेजोनेट करना शुरू कर सकते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम में बंधी हुई ये वीडियो नहीं है, ठीक है। जहां से आप देखेंगे वहीं से आप रेजोनेट करना, उसी टाइम से ये बिलोंग करती है। तो इसमें सबसे पहले तो चेक करूंगी मैं आपकी खुद की एनर्जी। और एक और चीज़ है गाइस, आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, या फिर सूर्य राशि, या फिर लग्न से अगर आप देखते हैं, आपका असेंडेंट साइन, आपका राइजिंग साइन जो भी है, जब आप पैदा हुए थे, जो साइन राइज हो रहा था ईस्ट की डायरेक्शन में, अगर वो स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि वाले हैं आप किसी भी तरह से, तो ये वीडियो आपके ही लिए। सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी मैं चेक करूंगी यहाँ पे टुवर्ड्स लव लाइफ, टुवर्ड्स इंटीमेट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले 7 ऑफ सोर्ड्स में जो आपकी एनर्जी में है, देखो जो चीज़ें आपकी एनर्जी में है ना, आज नहीं तो कल वो आपकी लाइफ में होंगी, ये चीज़ें रहती हैं। और आप हमेशा नोटिस करना, जब भी आपका कोई रिलेशनशिप किसी के साथ बिल्ड हो रहा होता है या कोई रिलेशनशिप टूट रहा होता है, वहां पे सबसे पहले ना आपकी एनर्जी खराब होती है, ठीक है। पहले आपकी एनर्जी किसी के साथ अच्छी होती है तो रिलेशनशिप बिल्ड होता है, फिर उसी रिलेशनशिप में धीरे धीरे सबसे पहले एनर्जी खराब होती है, ठीक है। और जब एनर्जी खराब होती है ना, तो आपको समझ भी नहीं आ रहा होता है, और एनर्जी खराब होने के बाद वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट होती हैं, फिर वो इंसान आपको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे गाइज आपकी एनर्जी में ये चीज़ें हैं, और आप इनको अपनी एनर्जी में ठीक कर भी सकते हो। सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपकी एनर्जी में प्रॉब्लम है तो आप इनको ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो, जिसे बोलते हैं ना कि आपका लव ऑफ लाइफ, जिसको आप प्यार करते थे, जो आपके लिए सब कुछ थे, कहीं ना कहीं उनको ना किसी और ने अपनी लाइफ में ले लिया है, आपसे उनको दूर कर दिया है। और थोड़ी सी हैवी फीलिंग्स भी यहाँ पे आ रही है, और मुझे ना आर्टिकुलेट करना नहीं आ रहा है वर्ड्स को ना, मतलब फीलिंग्स को आर्टिकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है आज। मतलब ये ऐसा हुआ है कि जैसे कि आपका ही कोई दोस्त, आपकी ही सहेली, आपका ही कोई बहुत नज़दीकी रिलेशन, आपका ही कोई बहुत अच्छा फ्रेंड, जिसने मतलब ना आप दो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, ठीक है। या हो सकता है बहुत बार एक क्रश होता है हमारी ही सहेली का या हमारे ही दोस्त का हमारे पार्टनर के ऊपर, इस तरह की चीज़ें भी हैं। ये बहुत हैवी फीलिंग्स हैं, आर्टिकुलेट करने में प्रॉब्लम मुझे हुई इनको। और इसमें ये है कि मतलब आपके पार्टनर को चुरा लेना, आपकी खुशियां चुरा लेना, कोई ना कोई आपके पास ही था, या स्टिल स्टिल कोई आपके पास है जो आपकी खुशियों को चुराना चाहता है। अगर आपकी शादियों की बात चलेंगी ना, तो ये वही लोग हैं, या हो सकता है पहले भी शादियों की बात चली हो और आपको समझ ना आया हो कि क्या हुआ, रिश्ता ठीक ठाक, रिश्ते की बातें आगे बढ़ रही थी, एकदम से वहां से जवाब आ गया कि नहीं, हमें ये शादी नहीं करनी है। तो ये आपके कोई रिलेशन में ही है, आपके आसपास ही है, और ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो। आई मीन सारी बातें, सांस भी लेते हो तो इस दोस्त को बताते हो, सांस भी लेते हो तो इस फ्रेंड को बताते हो। और ये तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। कंसल्टेशन में मेरे पास इतनी बार ये प्रॉब्लम आती है कि रिश्ता हमारा चल रहा था, रिश्ता आया था, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही थी बातें, इंगेजमेंट हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद शादी के लिए लड़की वालों ने, बहुत बार लड़के वालों ने, दोनों तरफ से होती है ये प्रॉब्लम, मना कर दिया, ठीक है, कि शादी नहीं करनी हमें, और रीजन भी नहीं बताया कि क्या रीजन है। बस हमें ये जानना है कि रीजन क्या है, ठीक है। नहीं करनी शादी उनको, ठीक है, नुकसान जो होना था, बेइज्जती जो होनी थी हो गई, लेकिन शादी करनी क्यों नहीं है, क्या हो गया। क्योंकि भाई अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है ना, तो आपका मन करता है कि भैया मैं जानूं तो सही कि रिजेक्ट क्यों किया है, मुझे किस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे ना हमेशा रीडिंग्स के थ्रू भी, कार्ड्स के थ्रू भी, और इवन जब मैं उनका देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, ठीक है, उनका चार्ट देखती हूँ, होरोस्कोप, उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि ये ना, ये वही लोग होते हैं मोस्टली, ये आपके वो होते हैं,
आपके हम उम्र होते हैं ये लोग, मोस्टली हम उम्र होते हैं, और ये इनको जेलसी हो रही होती है बहुत बार। ये हमारे लंगोटिया दोस्त होते हैं बहुत बार, ये हमारी बहुत अच्छी बचपन की पक्की सहेली होती है, ये हमारे कजन्स होते हैं जो हमारे साथ ही बड़े हुए हैं, हमारे साथ ही पढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं एक जेलसी की फीलिंग होती है कि ये होता है कि इसको इतनी अच्छी चीज़ कैसे मिल रही है, इसको इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल रहा है, या बहुत बार ये भी होता है कि उसकी शादी नहीं हो रही होती है तो आपकी शादी कैसे हो रही है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप रिलेट करके मुझे बताइएगा कि आपके साथ ऐसा पास्ट में हुआ है क्या, और बहुत लोगों के साथ ना ये मतलब फ्यूचर में होगा, क्योंकि ये एनर्जी में है आप लोगों की, और बहुत लोगों के साथ ये अभी प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन वो इसको फ्यूचर में जान पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जब होती हैं तब तो समझ में नहीं आती है कि कौन कर रहा है। और वो इतना इतना पक्का दोस्त, इतना अच्छा भाई, कजिन, इस तरह का पाया जाता है इंसान ना, कि इंसान के पैर तले की जमीन निकल जाती है कि यार ये क्या करे। तो आपकी लव लाइफ में जिसको बोलते हैं लंका लगाई हुई है इस इंसान ने, और जब तक ये इंसान है ये आपकी लव लाइफ को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो यहाँ पे एक तो है कि अभी आप इसको पहचानते नहीं हैं, इसको पहचानना इतना आसान भी नहीं है, तो इसमें यही है कि अभी टू बी ऑन सेफर साइड आप अपनी बातें किसी को भी शेयर करना बंद करें। फिलहाल तो बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। शादी होगी तो सबको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप सोशल मीडिया पे या कहीं भी कुछ भी बताना अभी फिलहाल के लिए बंद करें। और यहाँ पे एक दो कार्ड्स मैं और लूंगी जो हमें बताएंगे कि और क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे जस्टिस है। देखो आपके तो कार्ड्स ना तीनों के तीनों ही स्कॉर्पियंस लव लाइफ में पता कैसे कार्ड्स आए हैं, जैसे ना बहुत बड़ी साजिश हो रही है आप लोगों के खिलाफ, बड़ी राजनीति यहाँ पे चल रही है। मतलब ना ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। लव लाइफ के लिए बताओ कौन सा कार्ड मैं पढ़ूं इसमें से। मतलब बहुत बहुत ज्यादा बुरे लोगों के बीच में बहुत बुरी परिस्थिति में मुझे यहाँ पे फंसे हुए आप लग रहे हो। देखो गाइस मुझे आप बताइएगा, प्लीज से कमेंट कीजिएगा क्या प्रॉब्लम हुई है लव लाइफ में, क्योंकि तीनों के तीनों कार्ड्स इस तरह के हैं कि एक युद्ध अपनों के भी विरुद्ध, एक युद्ध अपने विरुद्ध, ठीक है। और दोस्त हैं जो जालसाज बने हुए हैं, रिश्तेदार हैं जो हमारे ही पर कतरने में लगे हुए हैं, मतलब बात को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स भी नॉट सो पॉजिटिव कार्ड होता है, कुछ ज्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं होता है। हालांकि आप जी जान से लगे हुए हैं, आपके घर वाले आप लोग कि हाँ शादी हो जाए, रिश्ता कन्वर्ट हो जाए, इस तरह की चीजें हैं, लव लाइफ इंप्रूव हो जाए। लेकिन यहाँ पे जिसे बोलते हैं ना ये एक इंसान भी है और मुझे लगता है इसकी फैमिली भी है। ये पूरा फैमिली का एजेंडा है इन लोगों का कि ये नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता हो। पहली बात तो ये नहीं चाहते हैं कि अच्छा रिश्ता हो, लव ऑफ लाइफ आपकी लाइफ में आए, ठीक है। आपको कुछ अच्छा मिले, लोगों की अटेंशन आपको मिले, ठीक है। कुछ भी खुशी का माहौल आपके घर में आपके आसपास आए। और यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने थोड़ी सी प्रोटेक्शन करनी शुरू कर दी है। देखो प्रोटेक्शन की लेयर है। अब ये प्रोटेक्शन की लेयर दो तरह से हो सकती है, या तो आपको सोल लेवल पे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको मेंटल लेवल पे क्लैरिटी हुई है, तो आपको सोल लेवल पे थोड़ी सी क्लैरिटी हुई है कि यार ऐसे ऐसे चीजें हैं, और आपकी सोल ने ना एक प्रोटेक्शन का ऑरा बनाया है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल आप लोगों की लड़ाइयां भी हुई हैं, जिन लोगों ने इनको पकड़ लिया है, सब तो नहीं पकड़ पाए हैं, बट जिन लोगों को समझ में आ गया कि यार ये है इसके पीछे, ठीक है, तो उनकी ना उन्होंने फिर एक बाउंड्रीज बनाई है, ठीक है, अपनी बातें शेयर करनी कम की है और खुद से डिसीजन लेने शुरू किए हैं, और मेडिटेशन भी किया है, भगवान से भी हेल्प मांगी है, अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट किया है। अपने ऑरा में से जो लीकेज हो रही थी, जो हर चीज आप बता दिया करते थे, जो हर चीज आप पूछ पूछ के किया करते थे, उस लीकेज को भी आप लोगों ने बंद किया है। सोशल मीडिया के थ्रू भी जो लीकेज होती थी आपकी एनर्जी की, आपकी इंफॉर्मेशन की, वो भी यहाँ पे मैं बंद देख रही हूँ। आपने सबक सीखे हैं, काफी लोगों ने यहाँ पे सबक सीखे हैं, काफी लोगों को यहाँ पे सबक सीखने जरूरी हैं। जिनके सामने ये चीजें निकल के आएंगी उनको आखिर में यही करना पड़ेगा कि भैया अपनी बाउंड्रीज को वॉयलेट होने से बचाना है, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करना है, और चीजों को शेयर नहीं करना है। जब टाइम आएगा लोगों को पता चलेगा, चल जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो आपके साथ में है, हाँ जी कर रहा है, बड़े खुशी में आपकी खुश है, वो कितना ईवल है, ठीक है, उसकी कितनी ईवल आई है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये जो इंसान है ना, इसका सिर्फ एनर्जी ही इतना नेगेटिव हो कि इसकी नजर लग जाती हो, ये करता कुछ भी ना हो, ये मतलब जिसे बोलते हैं कि रिश्ता खराब कर दिया, कुछ बोल के कुछ कह के, हो सकता है ये ऐसा कुछ करता भी ना हो, पर इसकी हाय लग जाती है, इसकी बद्दुआ लग जाती है, इसकी जो नजर है वो नजर ही इतनी गंदी है, ठीक है, कि वो लग ही जाती है। तो ईवल आई, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। और अभी ना मेरे पास शायद नहीं होगा, अगर मैं होगा तो आपको दिखाऊंगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना आपको बताऊंगी, बाद में रेमेडीज बताऊंगी इस चीज की, आपको बहुत जरूरत है इसकी। तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स में भी यही चीज है कि
बहुत बहुत लोग अगेंस्ट हुए हुए हैं आपके, या आपके रिश्ते की बात चल रही है। खासकर लव मैरिज में तो ना पूरा परिवार, बड़े वाला परिवार, ऐसे ऐसे रिश्तेदार जिनके आपने नाम नहीं सुने, जिनको आप जानते भी नहीं है, जिनसे कोई मतलब भी नहीं है, वो भी आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं कि ये शादी नहीं होने देंगे, लव मैरिज कैसे हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज कैसे हो रही है, लड़की लड़का अपने आप से पसंद कैसे कर लिया। तो मतलब ये हो रहा है, बट आप बहुत बहुत अच्छे से आपने फाइट बैक किया है, बहुत अच्छे से अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। विचारों का मतभेद हुआ है फिलहाल आपका, आपके परिवार से, आपके रिश्तेदारों से, इवन दोस्तों से। आप समझा नहीं पा रहे हैं लव लाइफ में कि जो लड़का या लड़की आपने पसंद किया है उसमें आपने क्या देखा, ये यही पूछा जाता था, यही सवाल पूछते हैं, उसमें ऐसा क्या खास है, उसमें ऐसा क्या खास है। किसी इंसान में कुछ खास नहीं होता है, खास हमारे अंदर होता है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो वो खास चीज हमारे अंदर होती है ना, कि सामने वाले के अंदर होती है, कि हमें उसमें कुछ खास चीजें दिख रही होती हैं। अब ये चीजें जो है ना, इमोशनल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, ये आप दूसरों को प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है आप लोगों से कि उसमें ऐसा क्या खास है, इससे तो अच्छा हम ढूंढ देंगे, तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो, उसको छोड़ दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो, ठीक है। इस तरह की चीजें भी है यहाँ पे। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है लव लाइफ में, शादी में लव को कन्वर्ट करने में आप लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। पर देखो यहाँ पे, देखो बहुत अच्छा कार्ड आपकी सिचुएशन के हिसाब से आया कि जस्टिस होगा, न्याय होगा। ये जो दूसरों के पर कतर रहे हैं ना, जो आपके रिश्ते खराब कर रहे हैं, इनके खुद के रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि बेसिकली इनकी एनर्जी खराब है। ये अच्छी चीजें अगर दूसरों की लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छी चीजें इनकी लाइफ में भी नहीं होने वाली है। इनके भी रिश्ते ऐसे ही टूटेंगे, ठीक है, और इनकी भी शादियां ऐसे ही खराब रहेंगी। इनको भी लाइफ में प्यार कभी नहीं मिलेगा। इसमें टाइम लग जाएगा, इसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये चीजें 1-2 महीने के अंदर नहीं हो सकती हैं। ये 1-2 साल लग जाएगा, लेकिन ये चीजें इनके सामने आएंगी। ये भी हो सकता है गाइज 2-3-4 साल बाद ना, जब ये चीजें होंगी, दुख का पहाड़ इनके ऊपर टूटेगी, आपसे माफी मांगने आए। बट इनको माफ कर देना, अपने दिल को साफ कर देना, पर अपनी लाइफ में इनको दोबारा जगह नहीं देना, क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, ठीक है। तो इनको तो लाइफ से बाहर का रास्ता अगर दिखा दिया है तो बस दिखा दिया है। और यहाँ पे पूर्ण जिसे बोलते हैं, आप लोगों के साथ जस्टिस होगा, पूरा न्याय होगा, पूर्ण न्याय यहाँ पे। क्योंकि ना यहाँ पे प्रोटेक्शन में एक डिवाइन प्रोटेक्शन भी देख रही हूँ, जो आपने थ्रू मेडिटेशन या आपके जो इसको बोलते हैं पूर्ण पुण्य भाव जो होता है, कि पुराने जन्मों के कुछ पुण्य हैं जो आपके सामने आए हैं, कहीं ना कहीं से आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिल रही है। चाहे आपको कोई सद्बुद्धि आ गई है, चाहे आपने कुछ निर्णय लिए हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे डिवाइन डायरेक्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है। और आप भी डिवाइन से कनेक्शन को अपने मजबूत कीजिएगा। और यहाँ पे जस्टिस है और भगवान आपका बदला लेगा। और मैंने बता दिया है कि बदला कैसे लेगा। जीवन इनका बहुत खराब रहने वाला है, इनका पूरा जीवन बहुत खराब रहने वाला है, डिवॉइड ऑफ लव रहने वाला है। इनको प्यार नहीं मिलेगा लाइफ में। ये रो रो के मर जाएंगे, एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएंगे कि यार हमें प्यार नहीं मिल रहा है लाइफ में, हमारी शादी नहीं हो रही है, या शादी के बाद भी इतना गंदा पार्टनर मिल गया। ये सब होगा इनके साथ, ठीक है। यही सच्चा न्याय है, यही अच्छा न्याय है। लेकिन इस न्याय के लिए ना आपने रुकना है, ना आपने किसी को बद्दुआ देनी है। आपने अपना इनको पहचानना है, इनको बाहर का रास्ता दिखाना है, इनको इनकी लाइफ में, अपनी लाइफ में लिमिट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे पूर्ण जस्टिस है। उस जस्टिस के फलस्वरूप आपको एक अच्छा रिश्ता भी आएगा, आपकी शादी भी होगी, आपको प्यार भी मिलेगा, आपको सब कुछ होगा। लेकिन पहले ये लाइफ में से निकलेंगे। इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे लगता है कि रायता फैलाया हुआ है। तो एक मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव यहाँ पे शुरुआत होगी इस सब के बाद। जैसे ये निकल जाएंगे आप लोगों की लाइफ में से, अच्छे रिश्ते भी आएंगे, कन्वर्ट भी होगा, जिससे प्यार करते हैं उससे ही शादी भी कर पाएंगे, और अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। यहाँ पे ये चीज भी है। और यहाँ पे ना मैं कुछ गाइडेंसेस लूंगी जो कि आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेन रीडिंग से भी ज्यादा गाइज आप लोग ना गाइडेंसेस पे ध्यान दीजिएगा। देखो ये आ गया, ये मुझे पता था। जब भी कोई क्योंकि ना मुझे बहुत हैवी लगा था, हालांकि ये कार्ड तो रीडिंग्स में आता रहता है, मैं इसको पढ़ती रहती हूँ। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये कार्ड आया था, बट मुझे मतलब हैवी लगा इस कार्ड को देख के। आई डोंट नो व्हाई, कि बहुत बहुत एनर्जी हैवी थी इस कार्ड के थ्रू। देखो ये पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं। इस इंसान के साथ ना पास्ट लाइफ में भी आपके कनेक्शंस रहे हैं। आप लोगों का जो ये रिलेशनशिप है, जो इंसान है जो चीजें खराब कर रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा दुश्मनियां आपके साथ कर रहा है छुप छुप के कहीं ना कहीं, तो ये ना पास्ट लाइफ का कर्मा है। और हो सकता है कि ये गेम आपने पहले भी खेला हो, ठीक है। ये गेम आपने पहले भी खेला हो, इस तरह की लाइफ आपने पहले भी जी हो, कि जहां पे इन्होंने आपके साथ ऐसा ही पहले भी किया हो, ठीक है। आप इनको पहचान ना पाए हो, तो इस जन्म में ना आप इनको पहचान पाओगे, निकाल पाओगे अपनी लाइफ में से।
और आप ना इनको माफ कर दीजिएगा। माफ इन द सेंस ये नहीं है कि आप सब कुछ भूल जाओ और इनको अपनी लाइफ में वापस ले लो। माफ इन द सेंस कि इनके साथ उलझे मत रहिएगा, निकल जाइएगा, आगे कर दीजिएगा, लेट गो कर दीजिएगा। यहाँ पे जस्टिस आपको मिलने वाला है, भगवान पे छोड़ देना कि यार दफा कर इसको, ठीक है, भगवान अपने आप देखेंगे। क्योंकि ये एक गोल 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 आप घूम रहे हैं। देखो ये एक लूप बना हुआ है, इसी लूप में पता नहीं कितने जन्म हो गए हैं। यहाँ पे ये कार्ड बहुत रेयर आता है, इतनी जल्दी जल्दी नहीं आता है। तो ये पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हैं, ये आपकी लाइफ की लंका लगाने के लिए ही आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बार बार रिपीट होने से हम ऐसे ही बचा सकते हैं कि ठीक है भगवान ये तेरा काम है, तू देख, मुझको इसमें नहीं उलझना है, मुझको इसमें से निकालो। तो यहाँ पे इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये इस जन्म में ही नहीं, आपके साथ यही चीजें पुराने जन्मों में भी कर चुके हैं। और इस इंसान की पहचान ये है कि ये बहुत आपको ना मोरल वैल्यूज को फॉलो करने वाला, भोला भाला, सीधा साधा, बहुत मीठी बातें करने वाला, बहुत ज्ञान बांटने वाला। एक होता है ना इंसान सारा दिन ज्ञान बांटता रहता है, आपको भी देख के लगता है कि ये कितना सात्विक है, कितना साधु है। तो ये इंसान की पहचान है, जो बहुत सीधा, बहुत भोला लग रहा होगा। भैया इतना सीधा भोला आज के टाइम पे कलयुग में कोई नहीं होता है। अगर होता तो इस दुनिया में ना होता, वो कोई साधु संत ही बन गया होता दीन दुनिया छोड़ के। इन लोगों को ना ये मोरालिटी का ज्ञान बिखेर बिखेर के दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता है, ठीक है। बेसिकली ये बहुत गंदे लोग होते हैं। तो ये पहचान है आपके आसपास ना, और ये एक पहचान है कि इस इंसान ने बहुत ज्यादा मोरल वैल्यूज का ढोंग कर करके ना आपको नीचा भी दिखाया हुआ है, और आपको कोई मौका नहीं छोड़ता है ये शेम करने का, गिल्ट फील कराने का कि देखो तुम कितना गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो ये पहचान है इस इंसान की कि जो बहुत ज्यादा मॉरल वैल्यूज का आपको पाठ पढ़ा रहा है ना, असली कल्प्रिट वही है। यहाँ पे इनर वॉइस है गाइस, आपको आपकी इनर वॉइस सुननी पड़ेगी। और इस वीडियो को देखते हुए ना आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन इंसान है, और ये आपकी अंतरात्मा की आवाज है। ये आपको पहले से चीख चीख के, पुकार पुकार के बोल रही है कि भाई सुनो, ये है इंसान, ये है इंसान, अरे इस पे ध्यान दो, ठीक है। लेकिन आपने वो बातें नहीं सुनी, और ये वीडियो देखते हुए आपको समझ में आ गया कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज क्यों नहीं सुनी, मुझे पहले से सुननी चाहिए थी। और यहाँ पे है सोर्स की एनर्जी। ये सोर्स की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। इस सोर्स की एनर्जी के थ्रू आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, हो रहे हैं, पहले से हो रहे हैं, तभी ये डिवाइन प्रोटेक्शन का एक लेयर बना है। ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग हुआ है, ऑरा में से लीकेज होनी बंद हुई है आपकी, और जो नेगेटिव एंटिटीज और नेगेटिव हुक्स आपके ऑरा में इंस्टिल थे उनको भी आपने निकाल के फेंका है, ठीक है। और कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई प्रैक्टिस, कोई मेडिटेशन, किसी डिवाइन डिटी की हेल्प से डिवाइन डिटी को वर्शिप करना, इस तरह की चीजें भी आप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सोर्स के साथ कनेक्ट हुए हैं। अब ये आप कहेंगे हमारी लव रीडिंग है, सोर्स के साथ कनेक्शन, मेडिटेशन, व्हाट इज ऑल दिस? मेडिटेशन, ठीक है, ऑरा, सोर्स, ये सब चीजें मैनिफेस्टेशन में काम आती हैं। तो जब आप सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं तो आप अपना मन चाहा पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी मन चाही लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और हमें लगता है, और आज मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी ओकल्ट साइंस में काम करने वाले लोग हैं इंक्लूडिंग मी, और जितने भी इस चीज में विश्वास रखने वाले लोग हैं इंक्लूडिंग यू, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ ना 100% भाग्य के भरोसे है। एक भाग्य है जो लिख दिया गया है और उसी के भरोसे आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हम लोगों की लाइफ भाग्य के भरोसे 12% है, 12%, और 88%, 88% लाइफ में हमें फ्री विल दिया गया है। तो इसीलिए सोर्स की एनर्जी काम आती है। जिस दिन आप खुद से जुड़ गए, जिस दिन आपने खुद पे विश्वास कर लिया, जिस दिन आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी शुरू कर दी, वहां से आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। सो गाइज, थोड़ा सा सोर्स की एनर्जी पे काम करना है, खुद से जुड़ना है, खुद पे विश्वास रखना है, खुद के फैसलों की इज्जत करनी है, खुद की इज्जत करनी है यहाँ पे बेसिकली ना। तो ये चीजें हैं, चीजें फिर उसके बाद ही ठीक होंगी। अब आप लोगों की रीडिंग इस तरह की थी तो मुझे इस तरह की ही करनी पड़ी है। और आप लोगों की रीडिंग ना कंस्टेंटली स्कॉर्पियोस नेगेटिव आ रही है, नॉट सो पॉजिटिव आ रही है। मैंने फरवरी की भी की थी, सो वो भी बहुत अच्छी मुझे नहीं लगी थी। थोड़ा सा गाइस काम कीजिए अपने ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा विजिलेंट रहिए, अलर्ट मोड में रहिए, ठीक है। आपके आसपास के लोग ठीक नहीं है, आपकी परिस्थितियां मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं। और वीडियो कैसा लगा है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पे ना अगर किसी भी तरह से आपको लगता है कि लव ऑफ लाइफ आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है,
किसी भी तरह से लगता है कि झगड़े ज़्यादा हैं, ठीक है, प्यार नहीं है, प्यार के बदले प्यार नहीं है, तो ये एक ब्रेसलेट होता है, रोज कोड्स का ब्रेसलेट होता है। ये इतना ही पिंक होता है। अगर आपको बहुत पिंक मिल रहा है, इस कलर का रोज कोड्स मिल रहा है, या बड़े बड़े बीड्स हैं, या कुछ भी है, या बहुत परफेक्ट मिल रहा है, ये देखो इसमें इम्परफेक्शन भी होगी। जो रियल वाला होगा ना, क्योंकि ये धरती में से निकलते हैं, ये देखो इस तरह से ही निकलते हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। तो ये रियल रोज कोड्स का ब्रेसलेट है। तो अगर आपको मिल रहे हैं ना, ठीक है, 100, 150, 200 वाले होते हैं वो ब्रेसलेट, तो उसमें हमेशा आपको बहुत परफेक्ट बीड्स मिलेंगे, एकदम गोल होंगे। अब ये एकदम से गोल भी नहीं है, किसी का साइज छोटा है, किसी का बड़ा है, ठीक है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, क्योंकि ये रियल ब्रेसलेट है। तो रियल रोज कोड्स के ब्रेसलेट आप लोगों ने पहनने हैं, ठीक है। ये चीजें ना आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करती हैं। मनचाहा पार्टनर मिलना, हार्ट की हीलिंग होना, रिलेशनशिप की हीलिंग होना, इस चीज में मदद मिलती है आप लोगों को। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो डेफिनेटली इसको आप ऑर्डर कीजिएगा और पहनिएगा, ठीक है। तो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कुछ चीजें अगर आपको रेजोनेट की हैं तो वो भी बताइएगा। इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बहुत जरूर से कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं, और बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए। और इसको लाइक और शेयर तो आपने करना है, सो दैट ये स्प्रेड हो और जिन लोगों के लिए बनी है वीडियो उन तक ये पहुंचे। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियो सोल ट्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल।